हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा लेंस फॉर्मूला। अब अगर तुम्हें भी लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ी मुश्किल होती है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसमें हम सारे टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर तुम्हें आसान लगेंगे न्यूमेरिकल जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे एक बार। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी सा टॉपिक है। सो लेंस फॉर्मूला होता क्या है हमारा? लेंस फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी जब हम उसे लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, बस इतना ही काम करता है। ये क्या करता है, हमें ये बताता है कि इमेज कहाँ पे बनेगी किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस डेरिवेशन इसकी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वैसे कर सकते हो तुम डेरिवेशन बहुत इजीली, बट सिलेबस में नहीं है तो फालतू में क्यों करें। अब देखो इसमें f क्या होता है? f इज अवर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, जो होती है f2 वाली। अब f2 क्यों होती है वो 1 मिनट में बता रहा हूँ। पहले ये बता दूं कि v और u क्या है। ठीक है, अब v क्या होता है? v है हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। और u क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इन सारे डिस्टेंसेस को हम कहां से मेजर करते हैं? मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं और साइन के साथ, विद साइन। जो इनका साइन होगा प्लस माइनस होता है, वैसे दो साइन, बस जैसे नंबर के होते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे इनका भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा। वो साइन के साथ हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तुम्हारी यहाँ पे गलती यही होती होगी कि तुम साइन के साथ रखना भूल जाते होगे या साइन गलत रख देते होंगे इस फॉर्मूला में, तो तुम्हारा आंसर सही नहीं आता। बस साइन का ध्यान दो। ये फॉर्मूला सॉल्व करना तो बहुत ज्यादा इजी है। अब बता देता हूँ मैं तुम्हें कि साइन कैसे निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ का। ठीक है, देखो ये मेरा लेंस है, इस पे यहां से लाइट पड़ रही है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये मेरा ऑब्जेक्ट, लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, f2 से निकली। देखो पढ़ाया था हमने लास्ट वाली वीडियो में कि जब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आती है तो वो सेकंड फोकल पॉइंट से निकलती है रिफ्रैक्ट होने के बाद। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो हम उसे एक रे निकालते हैं उसके पैरेलल, ठीक है, और लेंस से रिफ्रैक्ट कराते हैं, वो f2 से निकल जाती है। दूसरी रे हम क्या निकालते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं, जो कि बिना डिविएशन के निकल जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर कुछ नहीं, कभी भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के अलॉन्ग निकलती है ना तो लेंस को वो कुछ नहीं समझती, सोचती कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके, उसका सीधी निकल जाती है। देखो तो ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट निकलेगी वो सीधी निकल जाएगी और ये कुछ जाके यहाँ मिलेगी आगे जाके और यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी इमेज। ओके, अब इसमें साइन कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का? देखो पहले देख लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, यहां से डिस्टेंस मेजर करो, ये है हमारा U। अब इमेज डिस्टेंस क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारी इमेज, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कराने डिस्टेंस, दिस इज V, अवर इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब इनका साइन कैसे निकालते हैं? देखो साइन क्या होगा इनका? देखो जिस साइड लाइट इंसिडेंट कर रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट कर रही है उस डायरेक्शन में हम जो भी मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव होगी। तो इसमें लाइट किधर जा रही है? देखो लाइट किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट। तो जो इस डायरेक्शन में मेजरमेंट होगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में होगी वो सारी क्या होगी? पॉजिटिव। तो देखो फोकल लेंथ किधर जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। फोकल लेंथ मेजर करो पहले, फोकल लेंथ कौन सी है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट की डिस्टेंस आपस की कितनी है? ये फोकल पॉइंट है f। ठीक है, तो किधर जा रहे हैं हम फोकल पॉइंट को मेजर करने के लिए? देखो ऑप्टिकल सेंटर से चलते चलते हम किधर जा रहे हैं? यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, अब तुम्हें f2 तक जाना है तो तुम किस साइड जा रहे हो? इधर जा रहा हूँ ना मैं, इधर जा रहा हूँ, है ना। और मेरी लाइट किधर जा रही है? लाइट भी मेरी इधर जा रही है, तो हम दोनों पैरेलल चल रहे हैं, डायरेक्शन सेम है। तो साइन क्या होगा?
पॉजिटिव, तो इसमें एफ का साइन तो आ गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब यू का देख लेते हैं, यू किधर है मेरा, ऑप्टिकल सेंटर में मैं खड़ा हो गया, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा हूँ, देखो लेंस के बीचों बीच ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट उधर है, मेरी लाइट इधर जा रही है, ठीक है, मेरी लाइट इधर जा रही है और ऑब्जेक्ट में उधर जा रहा है, देखो मेरी लाइट इधर, मैं उधर, मैं उधर ये तो डांस स्टेप हो गया। तो देखो लाइट मेरी इधर जा रही थी और ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए मुझे इधर मूव करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा तुम्हें फील नहीं हो रहा कि हम दोनों अपोजिट जा रहे हैं, हम दोनों दूर जा रहे हैं, देखो लाइट उधर मैं इधर, डायरेक्शन अपोजिट, तो साइन नेगेटिव, ठीक है। और इमेज का देख लेते हैं, अब मैं दोबारा ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा हूँ, मेरी इमेज उधर है, मेरी लाइट भी इधर जा रही है, लाइट भी इधर, मैं भी इधर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, ठीक है। जब भी हम डिस्टेंस मेजर करें और वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाए, मतलब उसी की डायरेक्शन में हो जाए, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, वो पॉजिटिव, और अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ से हमें एक और चीज पता चली कि हम F2 क्यों यूज करते हैं। F2 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है उसके बाद इमेज बनती है, और रिफ्रैक्शन के बाद जब भी हम इमेज बना रहे हैं तो हम एक रे को लाते हैं और उसे F2 से निकालते हैं, तो F2 हमारा यूज होता है, ठीक है। F1 तो यहाँ पे पड़ा है ना, यूज ही नहीं हो रहा, F2 यूज हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज पता चली कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करा हमने यहाँ पे, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए F की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो F होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे हर चीज का साइन डालते हैं, तुम क्या पता इमेज और ऑब्जेक्ट का साइन सही डाल रहे होंगे, तुम F का साइन डालना भूल जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हर चीज का साइन डलेगा। चलो अब कॉनकेव लेंस का देख लेते हैं, उसका क्या सीन है, और एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं इसका, अगर तुम्हें मेरा डांस स्टेप्स अच्छे नहीं लगे तो। चलो शिट, मिटा दिया, थोड़ा पीछे करके इसे नोट कर लेना प्लीज। चलो अब एक मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं, उसके बाद हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट हम जनरली हर डायग्राम में किस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा इस साइड होगा। एक ग्राफ बना लो, जैसा ग्राफ होता है ना, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस होती है, जिसमें ओरिजिन, इसका ओरिजिन मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, इधर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है। अब इमेज मेरी कहीं भी बने, इमेज मेरी कहीं भी बने, डिस्टेंस मुझे कहाँ से लेना है, डिस्टेंस मुझे कहाँ से लेना है, डिस्टेंस मुझे लेना है ऑप्टिकल सेंटर से। तो सोचो एक इमेज मेरी यहाँ बनी I1 और एक इमेज मेरी यहाँ बनी I2, ठीक है, I1 और I2। ये सोच लो जैसे ग्राफ होता है, बिल्कुल ग्राफ सोचो, जैसे ग्राफ होता है वैसे ही यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं ना हम, सिमिलर वही करो। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा इधर है, लाइट रे भी इधर जा रही होगी, तो जो ये वाली एक्सिस होगी ना, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उल्टी जो आ रही है दैट इज नेगेटिव, जैसे ग्राफ में होता है सीधे वैसे ही, ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अब मुझे यहां से बता दो I1 और I2 दोनों के साइन क्या होंगे रिस्पेक्टिवली। देखो I1 किधर है, पॉजिटिव एक्स में, तो I1 का साइन पॉजिटिव। I2 किधर है, I2 देखो ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, I2 वो रहा, किस साइड है, नेगेटिव एक्स की साइड, तो I2 का साइन क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। बस इतना ही है साइन कन्वेंशन में, और कुछ ज्यादा फालतू है नहीं। चलो अब एक बार कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ देख लेते हैं, ठीक है। देखो कॉनकेव लेंस हमारा ऐसा लेंस होता है, वैसे ही तुम्हें पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब F2 क्या होता है, F2 हमारा वो पॉइंट होता है जिससे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रे पास करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब जब पैरेलल बीम आएगी, इस पे कोई पड़ेगी, ठीक है, ऐसे करके, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब इस पे ये लाइट की बीम पड़ेगी, तो जब रिफ्रैक्शन के बाद, जब रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद ये जहां पे मिलेंगी या जहां से अपीयर होंगी इमर्ज होते हुए, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो कॉनकेव लेंस हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस, तो ये लाइट रे को ऊपर फेंक देगा और ऊपर फेंक देगा, ऐसे फेंक देगा। अब आगे तो ये कहीं मिल नहीं रही, तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा पीछे बना देंगे, पीछे खींच देंगे थोड़ा। अब देखो ये पीछे जहां पे मिलती है दैट इज अवर F2, और यहां देखो आगे हमारा इंसिडेंट रे जा रही है आगे, ठीक है, इंसिडेंट रे आगे, F2 पीछे। F2 की तरफ मुझे अगर जाना है ऑप्टिकल सेंटर से, तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, इधर,
और लाइट मेरी इधर, देखो ऐसे, फिर से हम दोनों दूर दूर जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, F2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव। तो ये बात भी ध्यान रखना कि कॉनकेव लेंस के लिए F2 इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। और जो है F2 की मैं बात कर रहा हूँ, यही सिंपल फोकल लेंथ होती है जो क्वेश्चन में दी रहती है। क्वेश्चन में ऐसे नहीं देगा दिस इज F1 दिस इज F2, सिर्फ ये बता देगा इस लेंस की फोकल लेंथ इतनी है। तो बाय डिफॉल्ट ही वो F2 होती है, क्योंकि दोनों फोकल लेंथ सेम होती है ना। और इतना तो बेसिक कॉमन सेंस होता ही है हमें कि हम रिफ्रैक्शन कराने के बाद F2 से निकलते हैं। चलो इसे मैं मिटा रहा हूँ, ये भी तुम नोट करो। फिर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, फिर मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे, फिर सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, तो क्वेश्चन इस प्रकार है मेरा कि एक लेंस है, ठीक है, वो इमेज बना रहा है कितने डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे, इमेज भी बन रही है 60 सेंटीमीटर पे। तो एक लेंस है जो ऑब्जेक्ट रखा है एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, एंड इमेज क्या है एट अपोजिट साइड ऑफ लेंस, फाइंड फोकल लेंथ। चलो, इस क्वेश्चन के दो तरीके, एक तरीका फॉर्मूला, दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। पहले फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, और फिर दूसरे तरीके से देखेंगे कि आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। चलो, तुम्हें सिर्फ फोकल लेंथ निकालनी है, और अगर तुम ये बता पाओ कि कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस यूज हुआ है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। देखो, अब कभी भी ये क्वेश्चन आए ना कि इमेज इज फॉर्म्ड एट अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमेशा वहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस कभी भी इमेज अपोजिट साइड नहीं बना सकता। क्यों, देखो इस पर लाइट रे जब पैरेलल पड़ रही है तो ये आगे डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये दोनों रे आगे तो कभी नहीं मिल सकती, दोनों ऐसे निकल रही है, आगे तो कभी नहीं बन सकती, कि कभी नहीं मिल सकती। तो जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी इमेज कभी आगे नहीं बन सकती, क्योंकि ये दोनों रेज आगे नहीं इंटरसेक्ट करेगी। इमेज बनती किससे, जब रेज इंटरसेक्ट करती है, और इसके आगे ये रेज कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो आगे इमेज बनेगी नहीं। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, इस रे को जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे ना, तो यहाँ हमेशा अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज भी इधर होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड होते हैं कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा, ठीक है। चलो, और इसी के आधार पे मैं तुम्हें मैग्निफिकेशन में भी एक पॉइंट समझाऊंगा, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे फ्रॉम वो एंड इमेज अपोजिट साइड ऑफ लेंस, वो भी इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर ही है, एट 60 सेंटीमीटर, सॉरी आधा क्वेश्चन, माय अपोलॉजीज, सॉरी। तो इमेज भी 60 सेंटीमीटर पे बन रही है अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। अब देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट है दोनों लेंस के, एक इधर एक उधर, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा होगा। तो बना लो कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरा ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे, अब जब इधर इमेज बनती है तो ये तो पता है तुम्हें उल्टी बनती है, ठीक है, क्योंकि ये भी बताना पड़ेगा, लास्ट वीडियो में बताया यार, देख लो जाके, रियल इमेज वगैरह वगैरह सारी रे डायग्राम्स बता रखे हैं, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जब भी इस लेंस के आगे हमारी इमेज बन रही है तो पक्का आगे रेज इंटरसेक्ट कर रही होंगी, क्योंकि देखो ये रे क्या होगी, आगे जाके कन्वर्ज होगी, आगे जाके कन्वर्ज होगी। अब ये यहां से निकलेगी, तो देखो देयर इज रियल इंसिडेंट ऑफ रेज, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, सॉरी इंसिडेंट नहीं इंटरसेक्शन। तो असलियत में रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जब असली में रेज इंटरसेक्ट कर रही होती है तो रियल इमेज बनती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। रियल इमेज बनती है जब भी कॉन्वेक्स लेंस के अपोजिट साइड इमेज बन रही होगी, या किसी भी लेंस के अपोजिट साइड इमेज बन रही होगी, किसी भी क्या कॉन्वेक्स के अपोजिट साइड ही बनती है, बस कॉनकेव में तो ऐसा होता नहीं है। तो जब भी लेंस के अपोजिट साइड इमेज बन रही होगी वो हमेशा रियल इमेज होगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, ठीक है, ये होता ही होता है, ऐसा तुम इसे कुछ नहीं कर सकते उल्टा। तो चलो, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा 60 सेंटीमीटर, ये भी मेरा 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही है, किधर निकल रही है, इधर। मैंने तुम्हें बोला था ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखो, और ग्राफ वाले सारे वो यूज कर लो, ग्राफ वाले जो भी क्या होता है साइन कन्वेक्शन। देखो ये इस साइड होता है इसका F2, और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया ही था कि कॉन्वेक्स लेंस का F हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऊपर ही लिखा है। तो 1/f इक्वल टू 1/v, v कितना है इसमें, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस देखो इमेज किधर है, इधर, ये है IMG। इधर साइन क्या होगा, पॉजिटिव, इंसिडेंट रे भी इधर, इंसिडेंट रे भी इधर, इमेज भी इधर, साइन पॉजिटिव। डिस्टेंस 66 है, 6 ठीक है 6। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया, v की वैल्यू प्लस 60 माइनस 1 अपॉन, ऑब्जेक्ट किधर है, इधर, OBJ इधर, इंसिडेंट रे इधर, ऑब्जेक्ट इधर, उल्टी डायरेक्शन, साइन नेगेटिव। या सिंपल ग्राफ देख लो, ग्राफ में इधर क्या होता है, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 60। अब ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, ये कितना हो जाएगा 2/60। अब ये इसे काट के क्या कर लो 30, तो 1/f इक्वल टू 1/30 f है। यहां से f की वैल्यू आ गई 30। वाओ, पहला क्वेश्चन सॉल्व। आई एम प्राउड ऑफ यू, सबने सॉल्व कर दिया तुमने, ठीक है। बट आई एम ऑल्सो नॉट प्राउड ऑफ यू, क्योंकि ये क्वेश्चन तो तुम्हें देख के ही समझ में आ जाना चाहिए था, कैलकुलेट क्यों करना है इसमें। हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होती है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे हो और इमेज हमारी 2f2 पे हो, ठीक है। और हमें ये पता है f1 और f2 बराबर है, तो इसको f1 f2 हटा के सीधे ff लिख दो, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है, तभी हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे बनता है। तो हमें साफ पता है कि 2f बराबर 60 है, यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30। सिंपल, कितना सा करना था, बट वो फॉर्मूला भी लगा लिया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो गई उसकी, है ना। चलो अब ये तो हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है हमारा मैग्निफिकेशन का। किसका, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का देखो, मैग्निफिकेशन को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है। लीनियर हमारे सिलेबस में लीनियर है। लीनियर मतलब एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन कौन सी, सिर्फ हाइट। अब लीनियर मतलब एक डायरेक्शन कैसा है, लीनियर मोशन पढ़ा था ना, मोशन इन स्ट्रेट टाइम मतलब लीनियर मोशन। वैसे एक लाइन या एक डायमेंशन में जो मैग्निफिकेशन होगा उसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे। और यहाँ पे हम लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या मेजर करते हैं, हाइट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, v/u भी बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें भी क्या लिखे जाएंगे, ये साइन के साथ, विथ साइन। अब देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सॉरी 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो चारों केसेस देख लेते हैं। पहले 0 और 1 का देखते हैं। देखो, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, इमेज जो होगी वो मैग्निफाइड होगी। मैग्निफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। देखो, हाइट की इमेज ज्यादा, ऑब्जेक्ट की इमेज कम, मतलब न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। तभी तो वैल्यू किसी फ्रैक्शन की 1 से ज्यादा आती है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। अब देखो, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से कम हो गई, लीनियर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, लेस देन 1, तब क्या होगा, तब हमारा न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। अब जब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और न्यूमरेटर छोटा हो गया, तो वैल्यू क्या आती है, 1 से कम आती है। अब 1 से कम आ रही है तो इमेज क्या होगी हमारी, डिमिनिश, मतलब कम साइज की होगी, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा अब छोटा हो गया, हाइट ऑफ इमेज हमारी कम हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये मेरा कहने का तात्पर्य था, मैंने ज्यादा घुमा दिया मुझे लग रहा। चलो
ये तो बेसिक सा हो गया। अब लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। देखो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा बताओ, पॉजिटिव कब होगा? देखो v प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, u प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जब v और u का सेम साइज होगा, देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर ये प्लस माइनस है या ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है या ये माइनस माइनस है, ठीक है। देखो अगर प्लस प्लस है तो भी इसका रिजल्ट प्लस में आ जाता है, अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन लेके हम काट के प्लस कर देते हैं, ठीक है। अगर प्लस माइनस है तो नेगेटिव ही रहता है, और प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस सेम बात है तो नेगेटिव रहता है। अब देखो क्या बात हो रही है इसमें, जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की साइन अपोजिट हैं, साइन उल्टे हैं, तब हमारी लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब साइन उल्टे हैं मतलब ये मेरा लेंस, ऑब्जेक्ट मेरा इधर होगा, इमेज मेरी इधर होगी, यही तो मतलब है ना इसका। यहां से लाइट रे पड़ रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा इधर की तरफ मेजर हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू होगी, और ये मेरी इमेज है, इमेज मेरी ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ मेजर हो रही है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, साइन अपोजिट, तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट और इमेज डिफरेंट साइड में होंगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिफरेंट साइड, चलो ऑब्जेक्ट और इमेज अगर डिफरेंट साइड में होंगे तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, इतना पता चल गया। अब जब ऑब्जेक्ट और इमेज डिफरेंट साइड में है, एक इधर एक उधर, तो रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रियल इमेज। क्यों? क्योंकि जब लाइट रे यहां से निकल रही है तो सच में यहां इंटरसेक्ट होगी, सच में इंटरसेक्ट होगी, सही में वहां पे जाके टकराएगी, तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज डिफरेंट साइड में होता है तो रियल इमेज, रियल इमेज, इमेज लिख दिया, इमेज, रियल इमेज, रियल भी पूरा लिख देता हूं, रियल। और रियल इमेज क्या होती है? हमेशा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अब वो मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, ये उससे पता चलेगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। बस इतना ध्यान रखोगे, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज हमारी रियल बनेगी, ठीक है। और लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का हो सकता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस का कभी नहीं हो सकता। क्यों? देखो कॉनकेव लेंस में ये रेज आगे निकलने के बाद कभी आगे मिल ही नहीं रही, ऑब्जेक्ट इधर है मेरा अगर, तो इमेज हमेशा इधर ही बनेगी, कभी मेरी इमेज आगे बन ही नहीं सकती, ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर। लीनियर मैग्निफिकेशन का साइन क्या? पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव लीनियर मैग्निफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का हो सकता है, कॉनकेव लेंस का नहीं हो सकता। कॉनकेव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड बनते हैं, लाइट इधर पड़ रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, ठीक है। तो दोनों दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव नेगेटिव साथ में मिलकर बन जाता है पॉजिटिव। तो लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट सेम साइड, दोनों सेम साइड है, यहां पे वर्चुअल इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि पीछे तो कभी लाइट रे इंटरसेक्ट कर नहीं सकते ना, रिफ्रैक्ट होके तो ये उधर निकल गई, अब वापस पीछे थोड़ा आएगी असली में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में होंगे, इमेज वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी ना, सीधा जैसे मैं खड़ा हूं, मेरी रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी मतलब उल्टी, पैर ऊपर सर नीचे। और वर्चुअल इमेज बनेगी जो हमारे मिरर में बनती है, वर्चुअल इमेज। पता है मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है कैसे? बनती है मिरर में वर्चुअल इमेज? देखो मिरर के पीछे जो हमारी लाइट रेज जा रही हैं वो जा ही नहीं रही हैं, तुम्हें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मिरर से लाइट रेज बाहर निकल रही हैं, क्या बोलते हैं, किसी एक डिस्टेंस पे, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो सिर्फ लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे लाइट रे उसके अंदर जा ही नहीं रही असलियत में। और रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रे एक्चुअल में मिलती है। अब एक्चुअल में मिरर के अंदर लाइट जा ही नहीं रही तो मिल ही नहीं सकती, तो वहां पे हमारी वर्चुअल इमेज बनती है और बिल्कुल सीधी खड़ी इमेज बन जाती है, इरेक्टेड इमेज। चलो ये तो पता चल गया। अब ये मैंने अभी बताया था तुम्हें कि कॉन्वेक्स लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, कॉन्केव लेंस का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल फर्स्ट फोकस के बीच में रखा हो तो हमारी इमेज कैसे बनेगी? पीछे ही बन जाती है। देखो डायग्राम बताता हूं तुम्हें,
ये सारे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, तो मैं दोबारा बताना पड़ रहा है। देखो मुझे, ये मेरा एफ था F1 और ये मेरा F2। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक रे मेरी ऐसे निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी रे मेरी ऐसे रिफ्रैक्ट होके यहाँ निकल जाएगी F2 से, यही मान लो F2 है। अब देखो इन रेस का ना डिस्टेंस जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इनकी दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। ये दूरियां है, ख्यालों की दूरियां बढ़ती जा रही है, इनकी दूरियां। तो जब दूरियां बढ़ रही है तो आगे कभी मिलेंगे नहीं, इमेज बनानी है तो पीछे मिलाओ, फिर ऐसे करके यहाँ कहीं पीछे मिलेंगी और यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी IMG। अब देखो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड हो गए, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, बट कॉन्केव लेंस का हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। अब तुम्हें अगर ये ना दिख रहा हो तो प्लीज, मैंने मुंह से बोला है उसे नोट कर लेना यार, मुझे नहीं पता कि मैंने कितना जूम करा है, नहीं आएगा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो अब इतना जो लिखा है मैंने, डायग्राम थोड़ा मिटा दूंगा। चलो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, नीचे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस इसी से क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन खोल के देख लो सेलेना के पीछे का, पावर ऑफ लेंस का हटा के, ठीक है, सब यहीं से मिलेगा तुम्हें। अब पहले मैं तुम्हें इनका क्वेश्चन करा देता हूँ यार, वरना तुम जब तक पावर पढ़ोगे उसके बाद तुम्हें भूल जाओगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर ऐसे एक बार ना अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज एक बार इसे नोट करो और एक बार इसे रीड कर लो, तब तक मैं तुम्हारा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। चलो तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दे देंगे, ठीक है। तुमसे पूछेगा वो कौन सा लेंस है, क्या उसकी फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ है, मैग्निफिकेशन कितनी हो रही है, वो सब चीजें पूछेगा, ठीक है। तो सेलिना का ही क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, एक तुम्हारी बुक का ही। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 है यार ये, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन नंबर 7। अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट placed at a distance of 15 centimeter from it, distance of 45 centimeter of it, 45 centimeter of it, on a screen placed, अब स्क्रीन से तुम्हें कुछ याद आया? अगर याद आया तो अच्छी बात है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर, एट 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड, ठीक है। चलो अब इसमें बताना है कि लेंस कौन सा यूज हुआ है, कौन सा लेंस यूज हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन दोनों बतानी है। फोकल लेंथ, ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन। चलो फोकल लेंथ भी बतानी है, मैग्निफिकेशन भी बतानी है, और पहले तो यही बताना है कि लेंस कौन सा हो रहा है। देखो यहां इसने एक चीज बोली है, लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर ऑन अ स्क्रीन। ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, यहाँ उसने रियल इमेज नहीं बताया, उसने बोला स्क्रीन पे इमेज बनी है। अब स्क्रीन पे इमेज कब बनती है? जब स्क्रीन पे लाइट रेस जाके टकराती हैं। थिएटर में गए हो, सामने मूवी चल रही होती है, कब तुम्हें, जब पीछे से लाइट आती है, प्रोजेक्टर चलता है, तभी तुम्हें आगे मूवी तुम्हारी बढ़िया हीरोइन दिखती है ना, हीरो भी बढ़िया होता है ना, तभी तुम्हें वो लोग दिखते हैं सामने, तभी तुम्हें सीन्स दिखते हैं। जैसी लाइट बंद कर लिया तुमने, उस प्रोजेक्टर के सामने हाथ रख दिया, आगे लाइट रेस जाएगी नहीं, तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं। तो जब स्क्रीन पे इमेज बनती है, वहां पे सच में लाइट रेस आगे टकरा रही होती है, रियल लाइट रेस होती है, और जब रियल लाइट रेस होती है आस पास में मिलती है तो क्या बनती है? रियल इमेज। तो सिर्फ रियल इमेज ही हमारी स्क्रीन पे कैप्चर हो सकती है, और हमें पता है रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वो मैंने अभी बताया था। तो लेंस कौन सा यूज होगा हमारा? कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा हमारा। चलो अब लगा देते हैं इसमें लेंस फॉर्मूला, किसके लिए? फोकल लेंथ के लिए। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलो
कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब देखो ये हमारा लेंस है, यहां पे हमारी ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट इधर है मेरा 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, और इधर मेरा 90 सेंटीमीटर पे है, 90 सेंटीमीटर। ये उल्टा ही बनेगा इसमें, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये तो पता ही है तुम्हें। अब फॉर्मूला लगाओ, F2 किधर होगा, इधर होगा। ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड होता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड होगी हमारी फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और या तो तुम इसका साइन ऐसे देख लो ना, कॉन्वेक्स लेंस है, F पॉजिटिव ही होगा हमारा, पॉजिटिव ही होगा। और अगर तुम कुछ भी साइन ना डालो, अभी तो तुम्हें कुछ भी साइन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम फोकल लेंथ निकाल रहे हो, कोई साइन मत डालो, इस फॉर्मूले से अपने आप पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। देखो 1/f इक्वल्स टू 1/v। इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज इधर है, दिस इज v, दिस इज इंसिडेंट रे, लेंस से आगे पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, पॉजिटिव x में क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव ही होगी भाई, पॉजिटिव 1/+60 माइनस 60 है 90, 90 है 90, 1/+90, ठीक है, माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है, उल्टी डायरेक्शन में है, लाइट रे उधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू कितनी है 45 विद द नेगेटिव साइन। अब ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस होगा ये। 45 को 90 बना सकते हैं, इंटू 2 कर दो दोनों जगह। अब कितना आ गया, 1/f इक्वल टू 1 प्लस 2 1 सा 2 अपॉन 45 2 सा 90, ये आ गया 3/90, 3 सा 9 और 30। अब 1/f की वैल्यू आ गई 1/+30, यहां से f की वैल्यू कितनी आ गई, +30, फोकल लेंथ आ गई हमारा +30। अब मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, v/u विद साइन। v क्या लगा था हमने यहाँ पे, +90 अपॉन u कितना है हमारा, -45, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, -2। अब तुम्हारे लिए मेरा एक और सवाल है, इस इमेज का पूरा नेचर बताओ मुझे, नटूर। पहला तो ये रियल है, दूसरा ये इन्वर्टेड है, तीसरा मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये मैग्निफाइड भी है, ठीक है। ये इस रे की कुंडली निकल गई। और बस ऐसा ही सवाल आएंगे यार, इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा तुम्हारे लिए, बच्चे हो यार तुम, तुम्हारी जान थोड़ा लेगा कोई। इससे ज्यादा एक सवाल ऐसा पूछ लेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया और फोकल लेंथ बता दी और इमेज डिस्टेंस पूछ लेगा। चलो देखते हैं जरा, आंसर मेरे सही आए हैं तो क्या सही है, क्या कॉन्वेक्स लेंस सही है, इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर प्लस का सही है, सॉरी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर सही है, और मैग्निफिकेशन -2 सही है। वाओ 3 नंबर आ गए मेरे सवाल में, नाइस ना, नाइस। चलो देखें जरा, और कोई क्वेश्चन है करने लायक होगा इसमें। अबे किधर गए क्वेश्चन, सारे वैसे ही क्वेश्चन है यार। एक कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वो पढ़ लेंगे पावर ऑफ अ लेंस, बस बहुत है। सारे ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बस तुम्हें साइन का ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूला लगाना तो बहुत इजी है, सिर्फ साइन का ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ साइन का ध्यान। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के 20 सेंटीमीटर आगे एक लिखा है, ठीक है, एक वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ भी इसकी 20 सेंटीमीटर है। चलो बढ़िया बात है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पहले पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। चलो
देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर, अबे नहीं मिरर नहीं है, लेंस है। हाँ कॉनकेव लेंस, सॉरी 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 सॉरी, राहुल गांधी वाला मीम। तो हमें इसमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ, ओ सॉरी, पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज दोनों, ठीक है। अब पोजीशन के लिए कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे हम, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हमें पता है कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इंसिडेंट रे मेरी इधर है, फोकल लेंथ मेरा इधर होती है, ये हमारी f होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए। अब देखो ये बीच से पीछे की तरफ है, -x की साइड है, और अगर तुम दूसरे उस चीज से देखो, इंसिडेंट रे के हिसाब से देखो, तो इंसिडेंट रे इधर, इंसिडेंट रे इधर, ऑब्जेक्ट इधर, इंसिडेंट रे इधर, ऑब्जेक्ट इधर, इंसिडेंट रे इधर, फोकल लेंथ इधर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ दोनों माइनस साइन के साथ आएंगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी है, 20, 1/-20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सॉरी u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू भी 20 है, और वो भी माइनस की, माइनस माइनस प्लस, प्लस इधर गया माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ -1/20, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2/20 और साइन माइनस का। अब 2 से 20 घटा 10 सा, सो यहाँ से 1/v इक्वल टू 1/-10 आ गया, v की वैल्यू -10 आ गई भाई। इमेज डिस्टेंस -10, इमेज भी कहीं यहीं पे बन रही होगी, -10 डिस्टेंस पे। चलो अब मैग्निफिकेशन देख लेते हैं इमेज का कितना होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। v कितना है हमारा, इमेज डिस्टेंस -10, u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20, ठीक है। 0 से 0 कट गया, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब लीनियर मैग्निफिकेशन 1/2 होता है, इससे इमेज की कुंडली निकालो। पहला मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो इमेज वर्चुअल, वर्चुअल है तो वो इरेक्ट इमेज होगी, मतलब सीधी इमेज होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दिस विल बी डिमिनिश्ड, मतलब छोटी है वो ऑब्जेक्ट से। लीनियर मैग्निफिकेशन 1/2 है ना, जिससे 0.5 भी बोल सकते हैं, 0.5 कम है, वो किससे कम है, 1 से कम है। और 1 से कम जब होता है मैग्निफिकेशन, तब क्या होता है, देन अवर इमेज इज स्मॉलर देन आवर ऑब्जेक्ट। चलो बढ़िया हो गया, अब तुम इसमें मास्टर हो गए, तुमने ये तीन क्वेश्चन जो मैंने कराया वो कर लिए। ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अपनी सलीना के, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा कमेंट में कर दो, कमेंट कर दो, मैं सारे डिटेल्ड आंसर तुम्हें कमेंट में ही समझा दूंगा, या स्क्रीनशॉट खींच, ओ सॉरी इंस्टा पे पोस्ट कर लूंगा, वहां जाके देख लेना, इंस्टा आईडी बता दूंगा अपनी। चलो अब हमने लास्ट चीज के बारे में पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, देखो पावर ऑफ लेंस मतलब एक लेंस में कितनी शक्ति है। अब उसकी ताकत क्या है, जो काम वो कर रहा है उसी में उसकी ताकत मेजर करेंगे ना, ठीक है। लेंस का काम क्या होता है, लेंस रे को या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, ठीक है। लेंस क्या करता है, या तो रेस को कन्वर्ज करता है या रेस को डाइवर्ज करता है, ठीक है। चलो अब पावर क्या होती है, किसी लेंस की रेस को डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की शक्ति, उसे बोलते हैं हम पावर ऑफ अ लेंस। हिंदी में ये मतलब होता है, इंग्लिश में क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ deviation of incident ray, मतलब इन शॉर्ट वही है, कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज हुई। इससे दो जगह नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ एक बार ही लिख रहा हूं कि कितना डिविएशन हुई। जैसे देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ आई, यहाँ से कुछ यहाँ डिविएट हो गई, चलो डिविएशन कितना हुआ इसका, ऐसे जा रही थी इतना हुआ। अब दूसरा कॉन्वेक्स लेंस देखो, इसमें ऐसे पड़ी लाइट, इसमें इतना डिविएट हो गई, किसमें डिविएट D2 और D1, इसे D2 और D1 देखो। अब किसमें ज्यादा शक्ति है, किसमें ज्यादा जाना है, कौन ज्यादा डिविएट कर रहा है, D2
D2 ज़्यादा डिविएट कर रहा है, मतलब उसने जो इंसिडेंट रे थी उसको ज़्यादा डेविएट कर दिया, ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया, मतलब कन्वर्ज ही तो कर रहा है ना, ये डिविएट कर रहा है वो तो एक बात हो गई, बट एक कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉन्केव लेंस होता तो डिविएशन हम उसमें डाइवर्जन के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस वही है, इट इज अ मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे मेड बाय लेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पावर का, पावर ऑफ गर्ल्स, फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ, और ये 1 बाय फोकल लेंथ मतलब इनवर्स रिलेशन होता है पावर ऑफ फोकल लेंथ का। ये क्या बोलता है, अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, और अगर फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे, देखो इसकी फोकल लेंथ इतनी है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, इसकी फोकल लेंथ कम है यार, तो मतलब इसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए। पावर ज्यादा मतलब ये डिविएट ज्यादा करना चाहिए, देखो वो कर रहा है इतना था, D2 ज्यादा है, ज्यादा एंगल डिविएट करते हैं। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसकी डेविएशन कम होनी चाहिए, पावर कम होनी चाहिए, तो क्या है, हाँ है, D1 कम तो है। चलो अब पावर भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। ये तुम्हारा होमवर्क है, कुछ खुद भी करो, फिजिक्स खुद करने से आती है, सिर्फ वीडियो देखने से फिजिक्स कभी नहीं आती, ठीक है। मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैंने भी ऐसे नहीं करा था कि अपनी क्लासेस में बस टीचर को देख लिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करे, अब हो गया भाई आगे समझ में, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स तुम्हें जब तक खुद नहीं करोगे तब तक तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। तो पावर कॉन्केव और कॉन्वेक्स की कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ये तुम खुद करना, खुद जानना, बस फोकल लेंथ का साइन डाल देना, आ जाएगा आंसर। चलो आई होप तुम्हें सब समझ में आ गया होगा, आएगा ही समझ, मैंने इतना अच्छा तो पढ़ाया है। चलो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ अगले चैप्टर की स्पेक्ट्रम, वो तुम्हें बिल्कुल टाइम से पहुंच जाए एग्जाम से पहले। कहीं ऐसा हो रहा तुमने सब्सक्राइब नहीं करा, तुम्हें मेरी वीडियो एग्जाम के बाद दिख रही, फिर हो रहा अबे इसकी वीडियो एग्जाम के बाद क्यों दिख रही, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट भाई। मैं तो 2:10 पे वीडियो अभी रिकॉर्डिंग खत्म हुई है, क्योंकि रात को थोड़ी शांति होती है तो रात को करनी पड़ती है। चलो बाय बाय।